हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वुल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करी, ठीक है। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ वुल फाइबर, ठीक है। वुल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी भौतिक विशेषताओं की, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसे कि आप कहते हैं भौतिक विशेषताएं, ठीक है। तो देखिए, जो भौतिक विशेषताएं होती है उसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है ना। तो जो ऊन का रेशा होता है, ठीक है, यह किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना होता है। हमें पता है ना, वुल का फाइबर जो होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, क्योंकि यह एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, इसलिए, ठीक है। तो देखिए, जो प्रोटीन होती है वो किस किस से बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। तो यह प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर में ये सभी अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये सभी जब तत्व आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं? केराटिन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। केराटिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक की इसकी बात करो तो देखिए, हम बात करेंगे इसकी अपीयरेंस कैसी है। अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका देखा जाता है ना कि यह कैसा है माइक्रोस्कोप में, तो यह आपको कैसा दिखेगा? एक तो आपको बीच से थोड़ा सा राउंड शेप का दिखेगा, ठीक है। और जो इसके दोनों सिरे होते हैं ना, वो थोड़े से नुकीले नुकीले से दिखाई देता है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी जो होती है इसकी थोड़ी सी इर्रेगुलर सी इसकी सी शेप होती है फाइबर की, ठीक है। तो काफ़ी इर्रेगुलर इसका शेप होता है, लेकिन इसके दोनों सिरे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, साथ ही यह राउंड राउंड सा होता है, ठीक है। बेलनाकार से इसकी संरचना होती है। जो वुल का फाइबर होता है ना, इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसकी 3 परतें होती हैं, ठीक है, 3 परतें। ये जो परतें होती है ना, जिसमें देखिए सबसे बाहर वाली जो होती है उसको तो कहते हैं क्यूटिकल कहा जाता है, ठीक है। सबसे बाहर की होती है तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे आपके शरीर को आपकी स्किन जो होती है, त्वचा, यह प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसी तरह, ठीक है। और इसके ऊपर इसलिए कुछ जो स्केल्स होते हैं शल के, वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड जो लेयर होती है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। क्यूटिकल को बाह्य परत कहते हैं, कॉर्टेक्स को मध्य परत भी कहते हैं, ठीक है। तो यह कॉर्टेक्स क्या करता है? देखिए, जो क्यूटिकल है वो तो सिर्फ इसके बाहर का भाग बना रहा है। यह बाहर वाला जो भाग है ना, क्यूटिकल्स यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। कॉर्टेक्स इसके बीच वाले भाग को बनाता है, ठीक है। बीच वाले भाग को, जब इसका मुख्य भाग को बनाता है, तो इसका कलर वगैरह कैसा होगा, ठीक है। तो यह कॉर्टेक्स से ही आपको पता चलता है, ठीक है। और जो इसका तीसरा पार्ट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेड्यूला, है ना। इसको अंतः परत या इनर लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। यह सबसे अंदर की परत होती है, जो कि बिल्कुल गोलाकार होती है, ठीक है, और खोखली नली होती है ना, इसलिए। तो ये होते हैं इसके तीनों लेयर्स के नाम, ठीक है। अगली हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, वो है इसका डायमीटर। डायमीटर अर्थात जो इसका व्यास कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, इसका जो व्यास होता है बहुत ही कम होता है, 0.0005 से लेकर के 0.0015 इंचेस इसका व्यास होता है, ठीक है। बाकी जितने भी रेशे हैं ना, जैसे जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है, उन सब में से, जैसे कि आप कपास हो गया, लिनन हो गया, ठीक है, या रेशम की भी बात कर लो, जो एनिमल नेचुरल फाइबर है, उन सब से इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी लेंथ की।
ठीक है, कि इसकी लंबाई कैसी होती है। तो देखिए जो वुलन फाइबर होता है ना, इसकी जो फाइबर की लेंथ होती है वो 1 to 4 इंचेस तक होती है, ठीक है। और अगर किसी किसी के रेशे और ज़्यादा लंबे होते हैं तो वह आपको 7 to 8 इंचेस लंबे भी आपको मिल सकते हैं इसके फाइबर्स, ठीक है। तो इतनी होती है। यह जो फाइबर की लेंथ होती है ना, लंबाई, यह किस पर डिपेंड करती है कि जो भेड़ है, ठीक है, उसको कैसा खान पान दिया है, किस स्पीशीज़ की है या कौन सी प्रजाति की है, जिस स्थान पर उसको रखा गया है या पाला गया है वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। अगला है लश्चर, जिसे आप कहते हैं चमक, ठीक है। देखिए जो वुल का रेशा होता है उसकी चमक भी भेड़ के ऊपर ही निर्भर करती है कि उसकी कैसी किस्म है, ठीक है, किस जाति की भेड़ है वो, ठीक है। साथ ही साथ उसका आहार कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है ना। इन सभी चीज़ों से जो ऊन की चमक होती है ना वो प्रभावित होती है और उसी के ऊपर निर्भर करती है। जितनी अच्छी कंडीशंस, ठीक है, जितनी अच्छी चीज़ें ये सब होंगी उतनी ही अच्छी वुल का लश्चर होगा, ठीक है। और जितनी ये चीज़ें, जैसे कि अगर उसे खाना अच्छा नहीं दिया है, ठीक है, या उसका भेड़ हमेशा बीमार ही रही है या वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, तो जो वुल का लश्चर है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगला बात हम करेंगे वो है रंग, ठीक है। देखिए जो ऊन है यह प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी इसके अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। यह ग्रे कलर की हो सकती है, मीन्स वाइट टू ग्रे आपको मिल जाएगी, ठीक है, और ब्लैक ब्राउन कलर की भी मिल जाती है, ठीक है। वाइट टू ग्रे हो सकती है, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन भी हो सकती है ना। यह सब ये इसके मेलानिन कंटेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितनी मात्रा में मेलानिन प्रेजेंट है, ठीक है। किस भाग में? कॉर्टेक्स भाग में, क्योंकि कॉर्टेक्स भाग जो होता है वो मध्य का भाग होता है, यही पिगमेंट को होल्ड करता है, इसलिए, ठीक है। अगली हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की, मजबूती, कि जो आपका फाइबर है ये कितना मजबूत है, ठीक है। तो जो वुलन फाइबर्स होते हैं ना ये काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है, बहुत ही निर्बल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये वेट कंडीशन में होते हैं ना तब तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो 20 to 30% तक डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल ऑपोजिट है नेचुरल फाइबर्स के। जो कपास था, लिनन था, वो वेट कंडीशन में आने के बाद 20 से 30% तक उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका वुल फाइबर है यह जब वेट कंडीशन में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ 20 से 30% तक डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, जब आप इसको वॉश करते हो ना तब उस टाइम पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वुल का जो फैब्रिक होगा वो ख़राब हो जाएगा, और इसी वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी वीक होती है ना। अगला हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। तो जो वुलन फाइबर होते हैं या वुल फाइबर होता है, ठीक है, इसकी जो आकार है और इसका आकृति है ना उसके अंदर अपने आप से यह एक गुण उपस्थित होता है या उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है ना उससे वो 30 to 40 टाइम्स या 30 to 40% आप कह सकते हो परसेंट ज़्यादा खिंच जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो वुल का फाइबर होता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिम्पी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा वेवी या क्रिम्पी, आप इसको वेवी भी कह सकते हैं, क्रिम्पी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, जब आप इसको खींचेंगे तो यह लंबा हो जाएगा और छोड़ेंगे तो वापस अपनी स्थिति के अंतर्गत आ जाता है, तो ये इसकी इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है उससे 30 to 40% और ज़्यादा आप इसको खींच सकते हो, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। थोड़ी सी इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए आपने देखा होगा जो वुलन फाइबर है वो या वुलन का फैब्रिक है वो किसी पतले व्यक्ति को बैठ रहा है,
है ना। तो अगर कोई मोटा व्यक्ति भी है, थोड़ी सी हेल्थ ज़्यादा है, तो ये उसको भी फिट बैठ जाएगा, है ना। तो ये सबको इजीली आ जाता है पहनने पर। अगली है कैरेक्टरिस्टिक, वो है रेजिलियंसी, ठीक है, जिसे आप कहते हो प्रतिस्कंदता, ठीक है। जो रेजिलियंसी का गुण होता है, ठीक है, यह सभी जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज एक रुई का ये है, ठीक है, गोला सा है हमारे पास में, रुई जितना भी फाइबर था हमने इसे गुच्छा बना दिया। इस गुच्छे को जब आप दबाते हैं ना तो आपके हाथ के बीच में बिल्कुल दब जाएगा, और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे ये फूल करके वापस बाहर निकल जाता है। तो यह प्रतिस्कंदता का गुण कहलाता है। तो दबाने पर दब जाना और छोड़ने पर यह वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो आप चाहे इस वुलन फाइबर को या जो वुलन का फैब्रिक होता है उसको कितना भी मोड़ करके रखें, कैसे भी दबा करके रखें, ठीक है, और जैसे ही आप इसको वापस खोल करके बाहर निकालेंगे यह पुनः अपनी स्थिति में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यह इसका प्राकृतिक गुण होता है। इसी वजह से जो वुलन फैब्रिक्स होता है ना, ये आराम से हर बॉडी के ऊपर भी बैठ जाते हैं, इनको बार बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और टिकाऊ भी होते हैं, लंबे चलते हैं ये वस्त्र, ठीक है। अगला हम बात करेंगे मॉइस्चर रिगेन एंड अब्जॉर्बेंसी, ठीक है। तो देखिए जो वुल फाइबर होता है ना, यह अपने से ज़्यादा इसके अंतर्गत मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है। तभी आपने देखा होगा जब आप जो वुलन फैब्रिक्स होते हैं जब इनको वॉश करते हैं ना, तो आप जब इनको पानी के अंदर डाल करके निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वज़न इनका जो होता है वो बढ़ जाता है। उस वज़न के बढ़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, इसलिए, ठीक है। तो देखिए, और जब आप इसको स्क्वीज़ भी करते हैं वापस, है ना, जब इसको निचो करके भी अगर आप वापस ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अब्जॉर्बेंसी का और मॉइस्चर को सोखने का जो गुण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इसीलिए जो ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पर इन कपड़ों को पहना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में चाहे ये गीला होने के बाद भी यह फैब्रिक गीला नहीं दिखाई देता है, तो यह भी इसका एक अच्छा गुण होता है। अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, अर्थात शिकन प्रतिरोधकता। जो ऊनी रेशे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कभी भी कोई क्रीजेस नहीं आती है, कोई सल नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप चाहे इसको कितना भी क्रश करके रखें, कितना भी मोड़ तरोड़ के रखें, इस कपड़े के ऊपर या इसके फैब्रिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप जितना इसको दबा करके रखेंगे ना, हटाने के बाद में फिर से यह अपनी पूर्व स्थिति के अंतर्गत ही रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि इसकी ब्लेंडिंग कर दी जाती है। ब्लेंडिंग मीन्स कॉटन के साथ में, ठीक है, कॉटन प्लस वुल दोनों को मिला करके कोई फैब्रिक बना दिया, उसके यार्न्स बना के फैब्रिक बना दिया। तो इससे क्या होता है, जो वुल का जो ये क्रीज रेजिस्टेंस का जो गुण होता है यह खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग की वजह से यह ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो प्योर वुलन फैब्रिक्स होते हैं या केवल वुल से ही बने हुए कपड़े होते हैं उनके अंतर्गत यह समस्या नहीं आती है, ठीक है। अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, वो है क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, ठीक है, अर्थात सफाई और धुलाई। ये जो फाइबर होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया इसका क्रिम्पी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्रिम्पी स्ट्रक्चर होने के साथ साथ में ये कैसे होते हैं, इसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्केल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्केल्स क्या करते हैं, अपने अंदर गंदगी जो होती है ना उसको होल्ड कर लेते हैं, और जितनी भी गंदगी होती है इसके बीच बीच में फंस भी जाती है। इसलिए आपको इसकी प्रॉपर वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और आप इसको जो सॉफ्ट ब्रशेज़ होते हैं उसकी मदद से, सॉफ्ट ब्रशेज़ की मदद से आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर ब्रश को रगड़ना नहीं होता है, नहीं तो क्या होता है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। जो वुल
होता है इसकी वॉशिंग जो की जा सकती है वो दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप हैंड वॉश भी कर सकते हो या इसको मशीन वॉश भी कर सकते हो, साथ ही साथ इनकी ड्राई क्लीनिंग भी की जाती है, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग जो होती है काफ़ी सेफ़ होती है, ठीक है। तो कोशिश करें, ड्राई क्लीनिंग करा सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको आपको रेगुलर वियर करना होता है तो आप उनकी हैंड वॉशिंग या मशीन वॉशिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो वुल फाइबर होता है ना, हमें पता है कि वेट कंडीशन आने पर, ठीक है, यह अपनी 20 to 30% तक जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है ना, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो जब इसकी मजबूती कम हो जाएगी तो आप इसको हाथ से रगड़ करके या किसी भी तरीके से धोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसके फटने का डर रहता है, ठीक है। इसलिए आपको ना तो रगड़ना है ना ही निचोड़ना है, ठीक है। सिर्फ इसको नीचे ज़मीन पर फैला करके सुखाना होता है, हमें इसे लटकाना भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप वुल से बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं इसे लटका करके सुखाते हैं ना तो उसकी आकृति बिगड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि यह एक शर्ट है, ठीक है, बिल्कुल सीधा था, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लटका करके सुखाते हैं ना तो आपने देखा होगा कभी कभी इसका स्ट्रक्चर जो होता है कभी ऐसे हो जाता है या इसकी स्लीव जो होगी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी, तो यह डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगली हम बात करेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर, ठीक है। सनलाइट का और एक्सपोजर का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ऊनी रेशे होते हैं ना वह धूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और इसके रेशे जो होंगे वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो कभी भी आपको इन कपड़ों को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना है, ठीक है। कभी भी इनको डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज आपको नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आपको इनको शेड में या छाया में सुखाना चाहिए। ये धीरे धीरे सूख जाएंगे और इसे आप वापस और ज़मीन पर फैला के सुखाइए और आप इसे पलटते रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपको इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ती है या कहीं पर छायादार स्थान नहीं है तो आप वहाँ पर इस कपड़े के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक ऊपर से कॉटन का कपड़ा भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं गिरती है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरने की वजह से क्या होता है, यह जो आपका कपड़ा है यह ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगला हम बात करेंगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स और फंगस का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो ऊनी कपड़े होते हैं ना इसके ऊपर फंगस तो नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन इंसेक्ट इसको बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर आपने किसी भी मॉइस्ट प्लेस के ऊपर अगर आपने इन कपड़ों को स्टोर करके रख दिया है या नमी वाले स्थान पर रख दिया है, ठीक है, तब इसके अंदर फफूंदी लग सकती है। बाकी फफूंदी लगने का इसमें कोई डर नहीं होता है। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं ना, जैसे कि बीटल कारपेट होता है या ऊन के कीड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अगर कपड़े में लग जाते हैं ना तो पूरे कपड़े के ऊपर छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिससे आपका फैब्रिक जो होगा वो पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको इसको स्टोर करने से पहले क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर जो होता है उसमें आप इसको रैप कर दीजिए और फिर रखिए, या फिर जो वाइट कलर के जो प्लेन पेपर्स आते हैं उसमें स्टोर करके आप इनको रख सकते हैं या किसी भी कवर में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। साथ ही साथ आप इसके अंदर कोई भी आप जैसे कि फिनाइल की गोलियां रख सकते हैं, ठीक है, नीम की पत्तियां रख करके भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे कहते हैं ऊष्मा चालकता। तो जो ऊनी कपड़े होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये आपको सर्दियों के अंदर भी क्या करते हैं, गर्मी देने का काम करते हैं, ठीक है। अगला है इसकी ड्रेपेबिलिटी, ठीक है, जिसे लटकनशीलता कहा जाता है।
लटकनशीलता जो होती है इसके अंतर्गत अच्छी होती है, ठीक है, और उसका गुण पाया जाता है। साथ ही साथ में ये कैसे होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, रेजिलियंस इनकी अच्छी होती है और काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ भी होते हैं, इसलिए ये अच्छे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो है फेल्टिंग। देखिए जब क्या होता है, उनके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जब इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, प्रेशर और हीट दी जाती है ना, तो ये आपस में चिपक जाते हैं सभी, ठीक है। जब ये आपस में चिपक जाते हैं ना हाई मॉइस्चर, प्रेशर और हीट की वजह से, तो ये क्या करते हैं, नमदे का निर्माण करते हैं, जिसे कि नमदा कहा जाता है, ठीक है। ये फेल्टिंग जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। इसके बने हुए जैसे कि कालीन है, ठीक है, जूते होते हैं, ठीक है, टोपे होते हैं, ठीक है, कुछ जैकेट्स होती हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जो काफ़ी गर्माहट भी देने का काम करती है, ठीक है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने जो वुल फाइबर है इसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।